आने वाले 15 दिन क्या माता रानी आपको छप्पर फाड़ कर देने वाली हैं? उससे पहले इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। बहुत बड़ा ब्लेसिंग माता रानी की आपके ऊपर रही है। माता रानी बहुत चीज़ों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहाँ पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहाँ पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए माता रानी बोल रही है, और रिश्तों में भी अनबन चल रही है तो वो भी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहाँ पर आपसे लोग जान बटोर रहे हैं। आप जैसे जान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहाँ पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी के, मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफ़ी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वो भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वो गुरु भी अब मिल रहा है, और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफ़ी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा, और ये एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 15 दिनों में। मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वो भी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नज़र आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी माता रानी आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी कर हूँ। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहाँ पर आपका सपना है, जहाँ पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिल रहा है और वो चीज़ें पूरी होती हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ये जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज़ में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और उसे भी वहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं, और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहाँ पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और अपनी ब्लॉकेज को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर यहाँ पर ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वो तलाश पूरी होने वाली है, और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी जर्नी है आपकी, और ये लैंग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज़ से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी
यहाँ पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वो चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज़ को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज़ से अब बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे वो चीज़ आपको मिलती हो। मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहाँ पर आ रहे हो और आपके दिल में कुछ चीज़ें ऐसी दबी हुई थीं जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वो भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहाँ से नहीं आ पा रही है, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ें आपकी तरफ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफ़ी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुश नसीब समझोगे अपने आप को, बहुत खुश होने वाले हो आप, बहुत हैप्पी होने वालों हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहाँ ये मायने नहीं रखता है कि क्या चीज़ छोटी है, क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क करा है, उसका फल, उसका परिणाम आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको बहुत मान सम्मान की नज़रों से यहाँ पर देखा जाएगा। आपका जो दिमाग है ना, अब आप अपनी बुद्धि से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके ऊपर माँ सरस्वती की असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी और बहुत बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे। माता रानी का पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, किसी के गाइडलाइंस की थी, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और उस सपोर्ट से आप अपनी प्रॉब्लम से, आप अपनी परेशानी से बाहर निकलोगे। जो आपके सपने थे, पर उस सपने को पूरा करने के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आने वाले 15 दिन में आप देखोगे कि आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर ये दरवाज़ा माता रानी आपके लिए खोल रही है, जहाँ से आप बाहर निकलोगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप एक सुकून की सांस को लोगे, सुकून को महसूस करोगे, एक तारो ताजगी को आप महसूस करोगे। जैसे एक फ्रेश वाली ऊर्जा रहती है, वैसे वाली ऊर्जा को आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। जैसे किसी चीज़ में आप फंसे हुए थे, तो यहाँ से आपको निकला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर किसी बात को लेकर किसी स्ट्रेस थे आप यहाँ पर, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हॉट करा है, परेशान किया है, तो उस परेशानी से भी आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब आप अपने आप को खुद को आज़ाद कर रहे हो। किसी बेरी से आप अपने आप को यहाँ पर आज़ाद करो। कितनी गम के आप अपने आप को यहाँ पर आज़ाद कर रहे हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो सॉरी भी बोलेगा आपको आकर। आप अभी तक अंदर से देख रहे थे चीज़ों को, जैसे कोई एक चीज़ आपके लिए सपना बनी हुई थी, तो वो सपना आपका हकीकत में यहाँ पर बदलने वाला है। कोई सॉरी बोल रहा है आपको, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि आपके जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि, आपका जो नॉलेज है, उससे आप अपने जो चीज़ें को, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे इसके पीछे का सत्य क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, और बिना ये जानने समझे आप उस चिंता में डूबे चले जा रहे थे, जो कि आपका एक इल्यूजन था। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हिडन थी, छुपाए जा रही थी, तो वो चीज़ें भी वो क्लियर होंगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपकी कुछ इल्यूज़न, कुछ कन्फ्यूज़न थे और उसमें आप अपने आप को दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो उससे भी आप बाहर निकलने वाले हो और किसी का साथ सपोर्ट आपको ज़रूर मिल रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में।
आने वाले 15 दिन आप काफ़ी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, इंजॉय करोगे आप अपने आप को। आप महसूस करेंगे कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी विश है छोटी छोटी, वो धीरे 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 पूरी होती चली जा रही है। आपकी थर्ड आईडी काफ़ी एक्टिव है, कोई आ रहा है आपसे बात करने के लिए, आपसे चीज़ों को क्लियर करने के लिए। हो सकता है आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद चल रहा हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो सकती हैं। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस चीज़ का आपको पता चल सकता है। आने वाले 15 दिन में आप फ्रेश वाली ऊर्जा को आप महसूस करोगे, जैसे आपको ऐसा फील होगा कि अब मैं आज़ाद हूँ, निश्चित हूँ, मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, और उसको लेकर अपने आप को भरा हुआ सा समझोगे। पहले आपकी लाइफ में बहुत सूनापन, खालीपन था। वो क्यों था, किस वजह से था, वो चीज़ें भी आपकी दूर हो रही है। यहाँ पर कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी तरफ, शायद उनसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आपके साथ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, परेशान हुए थे, और आपको जैसे रिजेक्शन मिला है किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली वो आपसे सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी भी विश है, तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है। आप पहले बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते थे, लेकिन अब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। यहाँ पर आप अपने साथ भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते थे। अब आपको किसी ऐसी सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाएगा जहाँ पर आपको आपकी अहमियत का पता चलेगा। जिन चीज़ों के लिए आप कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं थीं। अगर आप माँ काली जी पर विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया, जो आपकी तारीफ़ें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को? और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास ज़रिया चारा नहीं छोड़ा, जो अभी आपकी तारीफ़ें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमड़ी है, लोमड़ियाँ हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फ़र्ज़ पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फ़र्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में इस्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिप्पर में ज़रूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे, मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके मन में 2 कौड़ी के लोग हैं ना, वो 2 कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं, भले ही ये लोगों के सामने तारीफ़ें करते हैं आपकी। ठीक है, तो बी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची और प्योरिटी से आप मिल रहे हैं। आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीचटा DDDH में जो कमल होता है वो खिलता कीचटा डॉज में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है कीचड़ी से। बस वो सेम है आप। एक कीचड़ीच में कमल है, आपका ईद गिर्द जो लोग हैं एकदम कीचड़ी है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं,
क्योंकि देखिए, जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड हैं। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है, लगे किसी को अच्छा लगता है, लगे मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। शान सेंती आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है, अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है, ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है आप हैं। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है, तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है, आप मस्त मौला ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बरज रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं ऐसे लोग। ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो अंदर से हैं नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिक